नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन या रिसोर्सेज, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक ना, संसाधन या रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो। इस चैप्टर को कॉमन चैप्टर है, सामान्य चैप्टर है, जिसके बारे में आपके पास कुछ ना कुछ जानकारी तो होगी। संसाधन या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग निकाले तो संसाधन की हिंदी मीनिंग क्या निकल सकती है यहाँ से? सन और साधन, दो वर्ड है, सन और साधन। अगर हम हिंदी मीनिंग निकाल ले तो सन का मतलब हमारे हिसाब से सम मतलब अच्छा, सम साधन, अच्छा साधन, अच्छा और साधन, ये होती मीनिंग। और आगे अगर हम चलते हैं, बात करते हैं रिसोर्स की। अगर हम लोग निकाले तो रिसोर्स को अगर हम ब्रेक करके निकाले तो एक आपको शब्द मिलेगा री, सेकंड मिलेगा आपको सोर्स। मतलब कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, दे आर ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन अवर अर्थ। ओके, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, पहले से ही हमारे पृथ्वी पे मौजूद है, हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, हमारे विश्व में मौजूद है, हमारे नेचर में मौजूद है, प्रकृति में। ठीक ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मतलब पहले से ही मौजूद है, पहले से ही क्या है, मौजूद है। ये बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग निकाल ले तो आपको मिल रहा है अच्छे साधन, और आप अगर इंग्लिश मीनिंग देख रहे हो तो इसका मतलब ये पहले से मौजूद है, रिसोर्स है। डिफिनेशन में आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। आगे अगर हम चलते हैं, आखिर संसाधन होते क्या हैं? अगर हम बात करें तो संसाधन होते क्या है, व्हाट इज द रिसोर्सेज, संसाधन क्या होते हैं? आगे अगर हम चलते हैं तो देखते हैं संसाधन होते क्या हैं। संसाधन क्या है? क्लास 10 लेवल की बात कर रहा हूं मैं कि संसाधन क्या होते हैं, आखिर है क्या। तो संसाधन मैंने बताया अच्छे साधन। संसाधन एक प्रकार का साधन है, टाइप ऑफ रिसोर्स। जो संसाधन है इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स है। ठीक ना, संसाधन तो एक प्रकार का साधन है, एक प्रकार का। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो क्या है, एक प्रकार का साधन है, एक प्रकार का साधन, एक प्रकार का साधन जो क्या करता है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो एक प्रकार का साधन है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एनी डाउट? संसाधन एक प्रकार का साधन है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक, चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। ठीक ना, संसाधन एवं विकास चैप्टर का नाम है। एक प्रकार का साधन है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी को हम संसाधन बोलते हैं। यानी कि अगर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा तो संसाधन नहीं है। जब तक मानव उसको टच ना करे, जब तक ह्यूमन टच उसको ना मिले, लास्ट टच, जब तक उसको ह्यूमन टच ना मिले वो संसाधन नहीं हो सकता। एग्जांपल में जैसे ये मार्कर है, ये कब तक संसाधन नहीं, कब तक एक साधन का वो काम नहीं कर सकता, जब तक मैं इसको टच ना करूं। जैसे मैंने इसको टच किया, किस पर्पस से यूज कर रहा हूं मैं? टच करने का मतलब पर्पस से यूज कर रहा हूं। अब मैं इसको किस पर्पस से यूज कर रहा हूं? लिखने के पर्पस से यूज कर रहा हूं। तो ये क्या हुआ, साधन हुआ, मीडियम टू राइटिंग, लिखने का साधन हुआ। तो ये क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। मार्कर एक प्रकार का संसाधन है। अभी जिस मैं फोन से वीडियो बना रहा हूं, मैंने उसको यूज किया एज अ पर्पस, अपने कुछ पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या हुआ, संसाधन हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक, संसाधन कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के, एंड मोस्टली कई प्रकार के, क्या मोस्टली भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मोस्टली मुख्यतः देखा जाए तो संसाधन दो ही कैटेगरी में आते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा मानव निर्मित संसाधन में। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं, प्रकार की बात करूं, तो ये दो ही होंगे।
एक तो होगा आपका प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। अब कितने लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर एक मानव संसाधन अलग से दिया है। अगर देखें तो मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, लेकिन मानव सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक संसाधन है। मानव सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक संसाधन, इसको आप लोग अलग नोट्स में यहां पे लिख सकते हो, मानव संसाधन, मानव संसाधन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन होता क्या है? अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन की, तो वे साधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हो और मानव उसका उपयोग उपभोग करता हो, ठीक ना। तो हम बोलेंगे वे साधन जो हमें कहां से मिले? प्रकृति से। जो हमें कहां से मिले? प्रकृति। वे साधन जो नेचर से प्राप्त हो। वे साधन जो हमको प्रकृति से प्राप्त होंगे वो प्राकृतिक संसाधन होंगे, ठीक ना। मानव संसाधन जो है, सभी संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन है और ये प्राकृतिक संसाधन है। अब रही बात यह कि जब मानव सर प्राकृतिक संसाधन है और आपने ये बताया कि जब तक मानव किसी वस्तु को टच नहीं करता या किसी वस्तु को अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग नहीं करता तब तक वो संसाधन नहीं बन सकता। हाँ, मैंने ये सही बताया आपको। तो कैसे मानव संसाधन हुआ, ये क्वेश्चन आपको मैं अभी बताऊंगा। इसको हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, अभी आगे चलते हैं, इसके बाद मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक ना। मानव निर्मित संसाधन, तो आपको वर्ड से ही पता लगा, मानव मतलब ह्यूमन, तो मानव द्वारा बनाए गए साधन, बनाए गए साधन, वे साधन जो मानव ने डेवलप किया है, जो ह्यूमन ने डेवलप किया है, विकसित किया है, वही तो है मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, वही है मानव निर्मित संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन या वे साधन जो प्रकृति ने डेवलप किया, जो प्रकृति ने बनाया भाई, प्रकृति ने बनाया, जो हमें कहां से मिल रही है? प्रकृति से मिल रही है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा था इसका कि जब तक मानव किसी भी वस्तु का प्रयोग ना करे वो संसाधन नहीं बन सकता। तो आखिर मानव कैसे साधन हुआ, मानव कैसे संसाधन हुआ? तो मानव भी संसाधन कैसे होता? मानव जब अपनी भौतिक, आर्थिक, मानसिक शक्ति का जब प्रयोग करता है तो मानव संसाधन के रूप में डेवलप होता है, ठीक ना। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, आप क्लास 8 में पढ़े होगे कि मानव अपनी भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शक्ति का प्रयोग करके वो संसाधन के रूप में डेवलप होता है। तो मानव तब तक संसाधन नहीं बन सकता जब तक अपनी भौतिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आर्थिक शक्ति का प्रयोग ना करे, शारीरिक शक्ति का प्रयोग ना करे, तब तक वो संसाधन के रूप में डेवलप नहीं हो सकता। इतनी बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं? तो मानव कब संसाधन के रूप में डेवलप होगा? जब वो अपनी भौतिक शक्ति, भौतिक, आर्थिक, मानसिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रयोग ना करे, तब तक वो मानव संसाधन के रूप में डेवलप नहीं हो सकता। सभी संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ संसाधन मानव संसाधन है। जितने भी हमको संसाधन प्राप्त हुए हैं या जितने भी संसाधन हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में, उसमें सबसे, अगर देखा जाए, सबसे अनोखा संसाधन कोई है तो वो मानव संसाधन है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट में। ओके, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करता हूं संसाधनों का वर्गीकरण पे। अगर मैं आगे बात करूं संसाधनों के वर्गीकरण पे, संसाधन एवं विकास, ये आपके चैप्टर का नाम है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आपके चैप्टर का नाम है। अब मैं बात करता हूं आगे संसाधन के वर्गीकरण पे, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधन का वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण।
किसका? संसाधन का। ठीक, उससे पहले एक बार मैं और डिस्कस कर लेता हूं, आपको बता दो ये जो चैप्टर आपका है संसाधन एवं विकास, तो आपका चैप्टर पूरा शुरू से लेकर अंत तक दो ही जगह डेवलप करेगा, दो ही जगह स्टेबल करेगा, ध्यान वहीं पे केंद्रित रहेगा आपके चैप्टर का। एक तो आपका संसाधन पे कि संसाधन होते क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है। दूसरा आपका डिपेंड करेगा और चैप्टर जो है डेवलपमेंट पे, तो संसाधन और संसाधन के विकास पे। जब संसाधन का विकास होगा तो मानव का विकास होगा, अब मानव का विकास होगा तो फिर संसाधन डेवलप होंगे। दे आर इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए हैं, ये बातें आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ठीक, संसाधन वर्गीकरण। मैंने आपको बताया कि संसाधन दो होते हैं, एक तो मैंने बताया प्राकृतिक, आपकी बुक में चार्ट बनाया हुआ है प्राकृतिक, और मैंने दूसरा बताया मानव निर्मित या मानवीय। एनी डाउट टू एनीवन? ओके, मैंने बताया प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में दो होते हैं, कौन से? प्राकृतिक में दो होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण नवीकरण और दूसरा अनवीकरण। चलो आगे, मानवीय में संस्थाएं आ जाती हैं और मात्रा गुणवत्ता, तो मानवीय में वही मानव द्वारा जो भी निर्मित होता है वो मानवीय संसाधन हो जाएगा। ठीक ना। नवीकरण और अनवीकरण समझ लेते क्या होता है। नवीकरण आखिर क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन देखो, आपको यहां पे इसके वर्ड से ऐसा लग रहा होगा कि नए बनाने योग्य हो, ठीक ना, तो जो नया बन सके, जो क्या हो, नया बन सके, हमको बार बार नया मिल सके, ठीक ना, जो पुनः नया प्राप्त हो सके, जो पुनः उसी रूप में प्राप्त हो जाए। इसका होगा जो पुनः मूल रूप में प्राप्त हो जाए। ये पुनः मूल रूप में प्राप्त हो जाता है, जो नवीकरणीय है वो पुनः मूल रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन अनवीकरणीय की मैं बात करूं, अनवीकरणीय की मैं बात करूं तो पुनः मूल रूप में नहीं प्राप्त हो सकता है। अब आप इसको सोचो कि पुनः मूल रूप में मैं ला दूं तो नहीं मिल पाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब नवीकरणीय में दो चले जाएंगे। नवीकरणीय में एक है सतत और जैव, सतत और जैव। नवीकरणीय की बात करूं तो दो हो जाएंगे, सतत और जैव। नवीकरणीय की बात कर लूं दो हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका सतत, दूसरा हो जाएगा आपका जैव। अब सर सतत और जैव क्या है? सतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली जो हमको कंटिन्यूअसली लगातार संसाधन मिलते हैं, जो साधन कंटिन्यूअसली मिले और मानव उसका उपयोग कंटिन्यूअसली करे और एक बार यूज करने पे हमको फिर एज अ उसी रूप में मिल जाए, उसी को बोलते हैं सतत प्रवाह संसाधन या प्राकृतिक नवीकरणीय सतत प्रवाह संसाधन। समझ में आ रही मेरी बात? जो आपको लगातार मिल जाए। लगातार कैसे? जैसे वाटर जल, आपने क्या किया, जल कैसे ले लिया, नदी से उठा लिया, एक लोटा भर लिया, फिर आप जाइएगा तो नदी से फिर एक लोटा जल भर सकते हैं। मशीन से आपने हैंड पंप आपने एक बार पंप किया, आपको वाटर आया, फिर आपने दूसरी बार पंप किया, फिर आपको वाटर उसी रूप में मिलेगा। जो वाटर साइकिल है, जो प्रोसेस है इवापोरेशन का, देन इसके बाद इवापोरेट होके एज अ वाटर वेपर बनना, वाटर वेपर एज अ फिर रेन के रूप में नीचे आना, वाटर साइकिल मूल रूप में फिर हमको मिलता रहता है। लाइक एज अ एयर, आपने एयर ली, एक्सरेड किया, फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगा, फिर एक्सरेड, मूल रूप में आपको मिल रहा है। सनलाइट, आपने एक दिन ली विटामिन डी, अगले दिन क्या विटामिन सी मिलेगी सनलाइट से, अगले दिन तुमको खाना टपक जाएगा ऊपर से, विटामिन डी मिलेगी आपको।
सनलाइट ही मिलेगा ना, कि डिस्को लाइट मिलेगी, सनलाइट। तो ये बात थोड़ा माइंड में बैठा लीजिए। सतत प्रवाह जो हमको लगातार मूल रूप में मिलता रहे, लगातार मिलता रहे, जैसे पानी, जल, हवा, सनलाइट लगातार मिलता रहेगा हमको उसी रूप में। जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन सतत प्रवाह जो हमको लगातार मिलता रहे, यहां पे हम लिख सकते हैं जो हमको लगातार मिलता रहे, जो लगातार मिलता रहे, मिलता जैव। मैं बात करूं जैव संसाधन की। जैव संसाधन में आप क्या लिख सकते हो? वे संसाधन जिसमें जीवन हो। जैव संसाधन तो वही होगा जिसमें जीवन हो, ठीक, जिसमें जीवन। अब जैव संसाधन में आएगा क्या? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इसमें दो ही तो आएंगे जैव में, जिसमें जीवन हो। अब इसमें क्या आएगा? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। सिंपल चार्ट है, आपको याद कर लो। प्राकृतिक वनस्पति और आएगा वन्य जीव। वन्य जीव क्या होता है? अगला चैप्टर इसी पे रहेगा फिर। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक। उसके बाद वाटर रिसोर्स। तो प्राकृतिक वनस्पति वे वनस्पतियां जो स्वयं उग गई हो, स्वतः जंगल झाड़ियां जो स्वतः उग गए हों, स्वतः एग्जिस्टेंस में आ गए हों बिना किसी ह्यूमन इंटरफेयर के। वन्य जीव वो जीव जो उन क्षेत्रों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वन्य जीव होते हैं। अब हम बात करें अनवीकरणीय संसाधन की। ये तो मैंने इसके रूप गिना दिए। अब अनवीकरणीय संसाधन की बात कर लेते हैं। अनवीकरणीय दो प्रकार की होती है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। अनवीकरणीय दो प्रकार की होती है। मैं यहां पे आपको बता देता हूं, अनवीकरणीय दो प्रकार की होती हैं। एक तो था आपका पुनः चक्रीय और दूसरा अचक्रीय। पुनः चक्रीय और अचक्रीय होता क्या है? पुनः चक्रीय और अचक्रीय होता क्या है? अब पुनः चक्रीय जिनको रिसाइकल कर दिया जाए, पुनः चक्रीय को वही इंग्लिश में बोलते हैं रिसाइकल, रिसाइकल, और इसको नॉन रिसाइकल। पुनः चक्रीय जिनको हम क्या करें, किसी न किसी प्रोसेस द्वारा दोबारा यूज कर लेते हैं, किसी न किसी प्रोसेस द्वारा दोबारा उनको यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपका जो धातु है, आयरन है, धातु एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में अगर आप देखो पुनः चक्रीय जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम चक्रण की प्रक्रिया द्वारा पुनः प्रयोग कर सकते हैं, पुनः प्रयोग नए रूप में कर सकते हैं, जिनका प्रयोग पुनः किसी भी रूप में नहीं कर सकते हैं, किसी भी रूप में नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने धातु है, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में पे धातु क्या करेगा? आप चक्रण की प्रक्रिया द्वारा, पुनः चक्रण की प्रक्रिया द्वारा या चक्रण की प्रक्रिया द्वारा आप दोबारा यूज कर सकते हो धातु को। आयरन पूछता है, कई बार तो पूछा है कि जो आयरन है, आई मीन बाय द लोहा, जो लोहा है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो कैसा है संसाधन? अनवीकरणीय पुनः चक्रीय संसाधन है, अनवीकरणीय पुनः चक्रीय संसाधन है, ठीक ना। कंफ्यूजन यहाँ पे होती है पुनः चक्रीय और नवीकरणीय अनवीकरणीय में, तो याद रखना
अनवीकरणीय का पार्ट है पुनःचक्रीय और चक्रीय, ठीक ना। और नवीकरण का पार्ट है सतत प्रवाह और जैव, जो हमको लगातार मिलता है। नवीकरणीय नए रूप में, प्राकृतिक वनस्पति खत्म हो गई, फिर आ गई, हो गई, खत्म हो गई, फिर उग गई, खत्म हो गई, फिर हो गई। वन्य जीव मर गया, पैदा हो गया, बन गया, पैदा हो गया, ठीक। सतत प्रवाह लगातार मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, तो नवीकरणीय है, नए रूप में बार बार मिल, पुनः पुनः मूल रूप में मिल रहा है, पुनः मूल रूप में मिल रहा है। बच्चा मर गया, पैदा हो गया, पेड़ खत्म हो गया, जम गया, तो पुनः मूल रूप में मिल रहा है। आगे, और जिनका जो अचक्रीय क्या होता है, नॉन रिसाइकल, जिनको पुनः किसी रूप में नहीं यूज कर सकते, जिन्हें पुनः किसी रूप में, जिन्हें किसी भी रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वो आ जाएंगे किसमें, अचक्रीय में, ठीक ना। किसी भी रूप में नहीं यूज कर पाएंगे। एग्जाम्पल में जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन किसी भी रूप में आप इसको यूज नहीं कर सकते। एक बार यूज कर लिया, पेट्रोल एक बार यूज कर लिया, दोबारा नहीं पाइएगा। डीजल एक बार यूज कर लिया, दोबारा नहीं पाइएगा। ऐसे करके जीवाश्म ईंधन जो भी हैं, एक बार यूज कर लीजिएगा, दोबारा नहीं पाइएगा, नहीं पाइएगा, नहीं पाइएगा। समझा नहीं मेरी बात, कोई डाउट, ठीक। संसाधन वर्गीकरण का देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित या मानवीय संसाधन। प्रकृति के दो भाग होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और नवीकरणीय और अनवीकरणीय में, नवीकरणीय के दो भाग होता है, सतत प्रवाह और जैव। जैव के दो भाग होते हैं, प्राकृतिक और वन्यजीव। अनवीकरणीय के दो भाग होते हैं, पुनःचक्रीय और अचक्रीय। लोहा किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। लोहा किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय पुनःचक्रीय संसाधन, अनवीकरणीय पुनःचक्रीय संसाधन। कोई डाउट? नो, कोई डाउट नहीं ना, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो संसाधन का वर्गीकरण की बात करेंगे। संसाधन का वर्गीकरण तो ये हो गया प्राकृतिक, मानव निर्मित। अब कंट्रोल के आधार पर बात करेंगे, ठीक ना। जो संसाधन का वर्गीकरण है, ठीक, उनके क्षेत्र के हिसाब से, ठीक ना, उसके वर्गीकरण पे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल। जय हिंद।